राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है जिब्रेलिक एसिड के फायदे, जिब्रेलिक एसिड के नुकसान या जिब्रेलिक एसिड का आखिरकार हमारी फसलों में क्या महत्व है, इसे हम कितने बार दे सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसकी डोज है और क्या इसकी कीमत है, क्या हम किसी कीटनाशक फंगीसाइड या टॉनिक के साथ इसे मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते, रेनफास्ट एक्टिविटी इसकी कैसी है, रिजल्ट टाइम इसका क्या है, संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं कि इसके डालने ना डालने से हमें क्या अंतर फसल में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते गए हैं कि आखिरकार जिब्रेलिक एसिड है क्या। तो किसान भाइयों, जिब्रेलिक एसिड एक हार्मोन है जो पौधे के जिब्रेलिन में पाया जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक पहले से ये पौधे के अंदर जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन के अंदर जिब्रेलिक एसिड पहले से ही पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिब्रेलिन की मात्रा पौधे के अंदर कम होने की वजह से हमें इसे जो है बाहर से देना पड़ता है। बाहर से कब हमें देना पड़ता है वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपकी कोई भी फसल है और उस फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, आपने हर तरह का स्प्रे कर लिया, हर तरह का खाद डाल के देख लिया और उसके बाद भी यदि आपकी जो फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उसकी बढ़वार नहीं हो रही है, तो आप बड़े आसानी के साथ अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी फसल के अंदर जो जिब्रेलिन है वो काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर जिब्रेलिक एसिड नहीं बन पा रहा है। इसी कारणवश आपकी फसल जो है किसान भाइयों बढ़वार नहीं कर रही है। तो आपको बाहरी सोर्स से, बाहर से जो है जिब्रेलिक एसिड को अपनी फसल को देना पड़ेगा, तब आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो मात्र 4 से लेकर 6 दिन के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज को आप यहां से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं जो ये जिब्रेलिक एसिड होता है ये कितने प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसान में 2 तरह का आता है, एक पाउडर फॉर्म में जो 1% में आता है और दूसरा आता है 0.001% में जो किसान भाई लिक्विड में आता है। तो 2 तरह के जिब्रेलिक एसिड आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। आखिरकार इनका उपयोग हमें किस समय पर अपनी फसल के अंदर करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। तो किसान भाई ये मैं आपको बता चुका हूं। जब आपकी फसल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रही है, आपको लगता है कि आपकी फसल की ग्रोथ बढ़नी चाहिए, उस लेवल तक ग्रोथ नहीं पहुंच पा रही है जहां तक पहुंचनी चाहिए थी, तब आप जिब्रेलिक एसिड का उपयोग अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। जैसे बात कर रहे थे कि एक लिक्विड में है एक पाउडर में है, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो दोनों ही काफी अच्छे हैं, दोनों में से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम पाउडर फॉर्म वाले की। जो किसान में हमारा पाउडर फॉर्म वाला आता है ये 1% में किसान में जो आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी 1 ग्राम की डिबिया मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनियों की देखने को मिल जाती है। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं, डोज की बात करूं, तो आपको लगभग 3 ग्राम से लेकर के 4 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप पाउडर फॉर्म वाले जिब्रेलिक एसिड का उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं तो बहुत ही अच्छे रेट आपको निकाल करके दे सकता है। बात कर लेते हैं जो हमारा लिक्विड वाला था इसकी, जो 0.001% में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी मात्रा आपको लगभग 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसके भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं और कितने बार इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आप मिर्च पे कर सकते हैं, तोरी पर कर सकते हैं, लौकी पर कर सकते हैं, भिंडी पर कर सकते हैं, करेले पर कर सकते हैं, धान पर कर सकते हैं, गेहूं पर कर सकते हैं, गन्ने पर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहना यह है कि जिस फसल के अंदर भी आपको लगे कि ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, उसी फसल के अंदर आप इसका स्प्रे कर दीजिए, बेस्ट रिजल्ट ये निकाल करके दे सकता है। इसे डालने की कितने बार हम इसे डाल सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जिब्रेलिक एसिड का उपयोग आपको अपनी फसल के अंदर सिर्फ 2 बार करना चाहिए। इससे ज्यादा बार यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो उसके आपको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए किसी फसल की हाइट यहां तक आनी चाहिए थी तो और आप इसे बार बार डालेंगे तो इसकी हाइट यहां तक पहुंच जाएगी। तो जो हमारे पौधे को फल बनाने में, फूल बनाने में या फिर अनाज बनाने में, यानी कि जो भी जिस तरह की भी फसल है उसे अपना अनाज तैयार करने में जो ताकत लगानी चाहिए थी वो ताकत वहां ना लग के वो सिर्फ हाइट में लग जाएगी और आपकी जो पैदावार होगी वो कम से कम 15% तक कम निकल सकती है। तो ज्यादा मात्रा में भी आपको इसे नहीं डालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि मात्र 2 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं यदि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए उस कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की कि इसकी कितनी कीमत मार्केट में रखी गई है। तो जो हमारा 1 ग्राम वाला पैक आता है, जो पाउडर फॉर्म वाला आ रहा है, उसकी कीमत जो है वो 40 से लेकर 45 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यानी कि लगभग यदि 1 एकड़ खेत की डोज की मैं बात करूं तो 1 एकड़ की डोज आपको लगभग 160 से लेकर के 200 रुपए के आसपास देखने को मिल जाती है।
वहीं यदि हम लिक्विड वाले की बात करें तो ये भी किसान भाई जो है आपको लगभग इसका 100 ml का जो पैक है ये आपको 150 से लेके 160 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन की। तो जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये एक हार्मोन्स है, जिब्रेलिक एसिड एक हार्मोन्स होता है। तो इसके साथ में आप किसी भी कीटनाशक को, फंगीसाइड को, टॉनिक को ना मिलाएं यदि आप इसके 100% रिजल्ट चाहते हैं उस कंडीशन में, और यदि आप मिलाते हैं तो इसके कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो डाउन हो जाएंगे। बात कर लेते हैं इसकी रेन फास्ट एक्टिविटी की। यदि आपने अभी स्प्रे किया और 4 घंटे तक यदि बरसात नहीं होती है तो ये आपकी फसलों को बहुत ही शानदार रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। रिजल्ट टाइम की बात करूं कि यदि आज स्प्रे करते हैं तो कब तक ये आपकी फसलों पे काम करता है, तो लगभग आने वाले 22 दिन तक ये आपकी फसल की ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है और आपकी फसल की हाइट जो है बढ़ती रहती है। एक बात मैं यहां पर आपको और बता दूं, जैसे मान लीजिए गन्ने की फसल है, तो गन्ने की फसल में जो पोई का साइज होता है, आप देख पा रहे हैं साइड में जो गन्ने की फसल में पोई का साइज है, इस साइज को ये बढ़ा देता है। इस तरीके से ये बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से ये हमारी पौधे की ग्रोथ को, पौधे की इंटरनोट को, इन्हें बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी रही होगी। इस वीडियो से आपको जो हमारा जिब्रेलिक एसिड है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करें और चैनल को अनसब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।